नमस्कार मित्रों। भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 13वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। 13वां अध्याय यानी कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। क्षेत्र माने शरीर और क्षेत्रज्ञ माने आत्मा। क्षेत्र माने संसार और क्षेत्रज्ञ माने परमात्मा। जब व्यक्ति की बात करते हैं तो यह शरीर क्षेत्र हो जाता है और क्षेत्रज्ञ आत्मा हो जाती है जो शरीर के अंदर मानी जाती है। और जब समष्टि सारे पसारे को लेकर के बात की जाती है तो यह संसार ही क्षेत्र हो जाता है और इस संसार को जानने वाला परमात्मा होता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। कहा कि बस तू यही दो बात जान ले तो भी तू पार उतर जाएगा। क्यों पार उतर जाएगा? क्योंकि जड़ जो है यानी क्षेत्र जो है वो क्रिया नहीं करती और आत्मा जो जानने वाला होता है वो भी क्रिया नहीं करता। वो जड़ के साथ जुड़ता ही नहीं और चेतन के साथ जड़ नहीं जुड़ता। यानी जड़ और चेतन दो विपरीत तत्व हैं, लेकिन इस मामले में एक जैसे हैं कि दोनों क्रिया नहीं करते हैं। पर जब जड़ और चेतन जुड़ जाते हैं तो क्रिया होती है। उसी क्रिया से आप संसार का सृजन मान लें और शरीर का सृजन मान लें। समस्या तब होती है इस क्रिया के बाद जब जो चेतन तत्व है, जो जानने वाला तत्व है, वो उस जड़ के द्वारा हुई क्रिया को और जड़ को अपना स्वरूप मान लेता है। बस इसी जानने को, इसी मानने को बंधन आप कह सकते हैं। जैसे ही यह चेतन तत्व जड़ से अपना संबंध मान लेता है जो कि है ही नहीं है, वैसे ही वो बंध जाता है और जन्म मरण का एक ड्यूबियस सर्किल चलने लगता है। कभी वो कीट बनता है, कभी पतंगा बनता है, कभी आदमी बनता है, कभी देवता बनता है, कभी बादल बनता है, कभी समुद्र बनता है। कुछ न कुछ बनता है और खत्म होता रहता है। यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया शुरू रहती है, चलती ही रहती है, युगों युगों तक, कई कई कल्पों तक चलती है। आदमी या जो जीव है बस उसी में घूमता रहता है और सुख दुख, पाप पुण्य, अच्छा बुरा सबका अनुभव करता है। तो इस सर्किल से जो छूटने का तरीका है बस इतना ही है कि जान लो कि ये जड़ है और ये चेतन है, कि शरीर जड़ है, संसार जड़ है, आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है। अच्छा, ये भी बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि ये आत्मा ही परमात्मा है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ वो उसका अंश है। आत्मा उसका छोटा सा हिस्सा है उस परम चेतन स्वरूप का। तो जब व्यक्ति ये जान लेता है, जानने को हम लोगों ने क्या कहा? अस्तित्वगत जानना। सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरीके से नहीं, एक सूचना की तरीके से नहीं जानना, जानना अस्तित्वगत। फिर उसमें कोई भूल चूक ना हो, हर समय स्मरण रहे कि ये जो हमारा पद है, जो शरीर है, जो संसार है, जो परिवार है, सब कुछ जड़ है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक क्षण को भी ये बात भूले ना और वैसा ही आचरण हो जाए, वैसा ही विचार हो जाए, वैसा ही जीवन हो जाए, तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये बात उन्होंने बताई, किसने? भगवान श्री कृष्ण ने इस 13 अध्याय में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग में। पिछले श्लोक में यह बात स्पष्ट रूप से कहा और कहते, यह बताते उन्होंने क्या कहा था
या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम चा गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न सा भूयो अभिजायते, कि जो ऐसा जान लेता है कि ये जड़ है और ये चेतन है, दोनों अलग अलग हैं, उनका संबंध नहीं है, वो फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। ये 23वां श्लोक था जिस पे हमने चर्चा किया। हम लोग एक बात बार बार चर्चा में जान रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्यायों में जो उपदेश दिया, हर अध्याय में उनकी ये शैली रही है, ये विशेषता रही है कि एक अध्याय भी, अगर एक श्लोक भी व्यक्ति समझ जाए, जान जाए उसका वास्तविक अर्थ क्या है, फिर आगे के अध्यायों की जरूरत नहीं पड़ती। वैसा ही इसमें भी हो रहा है। अब एक प्रश्न और उठता है कि ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, इससे क्या पार पाने का यही एक तरीका है? हो सकता है बहुत से लोगों के अंदर इतनी क्षमता ही नहीं हो कि वो इस बात को जान सके, क्योंकि जानने की या समझने की हर एक की अपनी अपनी क्षमता होती है। हो सकता है कोई नहीं जान पाए, नहीं समझ सकता ये बात, तो क्या कोई और रास्ता नहीं है उसके लिए? है। उन्हीं रास्तों की बात उन्होंने पिछले अध्यायों में भी कही और इस समय भी कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं उस अगले श्लोक में कि और कौन कौन से रास्ते हैं स्मरण कराने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे रास्ते तो भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं, दूसरे अध्याय में भी बताया, छठे में भी बताया, आठवें में बताया, सारे अध्यायों में बताया है कि आप जन्म और मृत्यु के चक्कर से कैसे उतरे। यहां पे उस बात को सिर्फ स्मरण करा रहे हैं कि अर्जुन सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, और भी बहुत से तरीके हैं जिनसे लोगों ने लाभ लिया है इस जन्म मृत्यु से पार उतरने का। तो श्लोक क्या कहता है, आइए श्लोक को देखते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे रोज की तरह। श्लोक कहता है 24वां श्लोक इस 13वें अध्याय का, ध्यानेन आत्मनि पश्यति केचित् आत्मना आत्मानाम आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चा अपरे। फिर से सुनिए, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यान में अपनी उस आत्मा को देखते हैं, उस चैतन्य को देखते हैं ध्यान में उतर के, और ये जान लेते हैं कि ये चैतन्य है, ये हमारी आत्मा है, और जो कुछ भी है वो जड़ है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मना आत्मानम अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चा अपरे, अन्य सांख्येन योगेन, और कुछ लोग सांख्य सम्यक ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा जान लाते हैं कि ये जड़ है, ये चेतन है, ये सार है, ये असार है, ये सत्य है, ये असत्य है। और कुछ लोग कर्म योगेन चापरे, कुछ लोग कर्म करके, निष्काम कर्म योग करके जान लेते हैं कि सिर्फ कर्म ही है असली चीज, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, बाकी और कुछ नहीं है। कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो ईश्वर को सौंप दो। तो कर्म में उतर के या अकर्म में उतर के जान जाते हैं सार और असार को, जड़ और चेतन को, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को। तो क्या क्या बताया उन्होंने, ये कहा कि कुछ लोग ध्यान के द्वारा उस सत्य को पा लेते हैं, कुछ लोग ज्ञान के द्वारा पा लेते हैं, और कुछ लोग कर्म के द्वारा पा लेते हैं। इन सारे मार्गों की चर्चा पिछले अध्यायों में किया है भगवान ने। अब 5वें अध्याय के 27वें 28वें श्लोक में और छठे अध्याय के 10वें में 28 से 28वें श्लोक तक, और 8वें अध्याय के 8वें से 14वें श्लोक तक ये सारी बातें बताई, और भी कई अध्यायों में बताई है। अब इन्होंने इन अध्यायों में जो विषय या विधियां बताई हैं, उसमें उन्होंने उस परम तत्व के सगुण साकार, निर्गुण निराकार और
सगुण निराकार तीनों स्वरूपों को, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, तीनों तरीके के परम तत्व के अनुभव की विधियां बताई हैं। यहां पे सिर्फ स्मरण करा रहे हैं कि अर्जुन, तुझको अगर नहीं समझ में आ रही ये बातें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की, जड़ और चेतन की, तो इन विधियों को अपना, ध्यान में उतर। ध्यान में जब तू उतरेगा तो तू सब कुछ समझ जाएगा। पतंजलि योग दर्शन में क्या बताते हैं कि जब आप ध्यान में गहरे उतरते हो, समाधि में उतरते हो, कैवल्य समाधि को प्राप्त कर जाते हो, तो क्या होता है कि सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है और प्रकृति और पुरुष अलग अलग हैं, ये आदमी, ये चेतन तत्व वो जान जाता है, और वही कैवल्य है, वही मोक्ष है। तो ध्यान में उतर करके जान जा सकते हैं, जिसको चित्त वृत्ति निरोध भी कहते हैं। अकर्म में उतर करके भी ये व्यक्ति वही जान जाता है। कर्मयोग नामक अध्याय में किया, बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो कई रास्ते हैं, इन रास्तों से भी उतर करके व्यक्ति या चल करके व्यक्तियों ने जाना है सार को और असार को। सांख्य योग में क्या होता है, विवेक से, सांख्य का अर्थ सम्यक ज्ञान, सांख्य का अर्थ है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी विवेक पूर्वक, जस्टिफाइड नॉलेज, जो सही है, जो उचित है, उसमें विवेक के द्वारा व्यक्ति जान जाता है कि ये सत्य है और ये असत्य है। क्या विवेक जानता है कि ये जो जड़ पदार्थ है ये असत है, ये अभी है और अभी नहीं है। अभी का मतलब कुछ समय बाद ही नहीं रहा, किसी चीज का अस्तित्व थोड़ी देर के लिए, एक आध 2 घंटे के लिए, एक आध सेकंड के लिए, कुछ का अस्तित्व 2-4 घंटे के लिए, 2-4 साल के लिए, लेकिन अस्तित्व सबका परिवर्तित हो रहा है और खत्म हो रहा है और फिर दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है। जैसे जल कभी बर्फ बनता है, कभी बादल बनता है, फिर जल बनता है कि भाप बनता है, बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। यह शरीर भी कभी बालक था, फिर युवा हुआ, फिर वृद्ध हुआ, फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ, परिवर्तित हो रहा है। तो ये जड़ शरीर क्या है, जड़ है। तो ये नित्य नहीं है, अनित्य है, अभी है अभी नहीं है। लेकिन जो चेतन है वो बचपन में भी था, जवानी में भी वही था, बुढ़ापे में वही है, मृत्यु के बाद भी वही रहेगा। ज्ञानियों ने बताया है। मृत्यु के बाद की ना करें तो जीवन में तो वही है ना, जो चेतन तत्व है वही तत्व जान रहा है कि मैं इससे इतने साल पहले बच्चा था, फिर जवान हुआ, बूढ़ा हूं, या ये जवान था, ये बूढ़ा था। तो जानने वाला तो वही है ना। तो चेतन तत्व नहीं बदल रहा है, बदल क्या रहा है, जड़ तत्व। तो जो परिवर्तित हो रहा है वो आसार है, असत्य है। असत्य का अर्थ है कि जिसकी कोई सत्ता नहीं है, अभी है अभी नहीं है, बदल जाएगा, उसके क्या ऊपर विश्वास करो। जो बार बार या हर क्षण बदल रहा है उस पर क्या विश्वास करो, उसके ऊपर क्या भरोसा करो। तो आज हमारा है, कल हमारा नहीं रहेगा। आज से 400 साल पहले कोई इस पे राज करता था, आज दूसरा उसका राज कर रहा है, उसके बेटे वगैरह भी नहीं राज कर रहे हैं। कल को कोई चीज थी वो हमारी नहीं थी, आज हमारी है, कल को हो सकता है फिर हमारी ना रहे। तो ये जो जड़ पदार्थ हैं ये परिवर्तित हो रहे हैं, इनकी कोई सत्ता नहीं है, लेकिन इनको जो जानने वाला उसकी सत्ता सत्य है। तो ये जो सत्य और असत्य का जो विवेक है, ये व्यक्ति सांख्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जान करके पार उतर जाता है। और जब व्यक्ति को ये पता लग जाता है कि जड़ की कोई सत्ता नहीं, ये परिवर्तित होता रहता है, ये हमारा है ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो व्यक्ति उससे अपना मन हटा लेता है, अपना मोह हट कर भंग कर लेता है। और जैसे ही मोह भंग हुआ वैसे ही मोक्ष हुआ। मोक्ष का अर्थ ही यही है, मोह का क्षय। तो जैसे ही जड़ की निरर्थकता और चेतन की सार्थकता पता लग गई, व्यक्ति
जड़ से अपना संबंध काट देता है और चेतन से ही जोड़ लेता है। वही मोक्ष है, वही सत्य की प्राप्ति है। तो कुछ लोग ज्ञान के द्वारा, सांख्य के द्वारा भी प्राप्त हो जाते हैं। कुछ लोग अकर्म को देख लेते हैं या कर्म को देख लेते हैं। तो कर्म में वही जाना कि बिना कर्म करे मुक्ति नहीं है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। कर्म तो योगी भी करता है, कर्म ग्रह नक्षत्र तारे भी कर रहे हैं, कर्म देवता भी कर रहे हैं, कर्म ईश्वर भी कर रहा है। तो जब कर्म ही करना है तो कर्म करते रहो। तो कर्म की फिलॉसफी को लेके चले और लोग पार उतर गए। बुद्ध जैसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कर्म करते रहे। तो ये कई तरीकों की बात करी। तो 24वां श्लोक है वो इस बात को बताता है कि परम तत्व को जानने के एक ही नहीं रास्ते हैं, अनेक रास्ते हैं। हर रास्ता वहीं पहुंचाता है और व्यक्ति जब विश्वास से, समर्पण से, लगन से चलता है किसी एक रास्ते पे तो पहुंच ही जाता है। तो मित्रों, ये थी आज 13वें अध्याय के 24वें श्लोक पे एक छोटी सी चर्चा। तो अभी तक हम लोगों ने इस अध्याय में यह जाना कि यह संसार जड़ और चेतन दो तत्वों से बना है। जड़ को क्षेत्र कह सकते हो, चेतन को क्षेत्रज्ञ कह सकते हो। जो जड़ पदार्थ है वो 24 तत्वों से बना है। जो क्षेत्र है उन 24 तत्वों की लिस्ट, या कहें क्या क्या होते हैं 24 तत्व, उनकी बातें 5वें श्लोक में कही कि पंच महाभूत हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच महाभूतों के विषय हैं, प्रकृति है, महत प्रकृति है, महत बुद्धि है, मन है, ये सब वगैरह वगैरह। और अंतिम चेतन तत्व 25 तत्व। तो प्रकृति 24 तत्वों से बनी है और चेतन एक ही है। फिर प्रकृति के 24 तत्वों के बारे में बताते हुए कहा ये 3 प्रकार की हैं। एक है प्रकृति, एक है प्रकृति विकृति और एक केवल विकृति। तो ये 3 प्रकार की जो प्रकृति है, तत्व है, जो 24 तत्वों से बनी है, इनमें 7 विकार हैं। उन विकारों से बंधन होता है और उस बंधन से मुक्ति कैसे हो तो उसके भी साधन बताए। और इसके बाद उन्होंने जो क्षेत्रज्ञ तत्व, चेतन तत्व है, उसकी विशेषताएं बताई, प्रभाव बताया, स्वभाव बताया। फिर ये बताया कि इन चेतन तत्व के और जड़ तत्व को जान करके मुक्त हुआ जा सकता है। और अब ये इन्होंने बताया कि मुक्त ये सिर्फ जान के नहीं हो सकता, और भी विधियों से मुक्त हुआ जा सकता है। तो ये एक समरी रही इस अध्याय की। हम लोग श्लोक पे चर्चा करने के बाद एक बार समरी जरूर लेते हैं उस अध्याय की, ताकि जो हम लोगों ने पढ़ा है या चर्चा में जाना है वो हमारे जेहन में रहे। जिनकी स्मरण शक्ति बहुत प्रखर है उनके लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्य स्मरण शक्ति वालों के लिए यह जरूरी है कि अभ्यास करें। क्योंकि योग में भी कहा है कि अभ्यास और वैराग्य, कि जब आप ईश्वर के नाम को, सत्य को बार बार स्मरण करते रहोगे, रटते रहोगे, उसको रिवाइज करते रहोगे, तो मन उसी में लग जाएगा। और जब एक बार मन लग जाएगा चेतन में, तो वो संसार से हट जाएगा। तो इसलिए हम लोग स्मरण करते रहते हैं कि वो चीज क्लियर होती जाए। खैर, तो मित्रों, आज की चर्चा को हम अब यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी अध्याय के 25वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।